हेलो एवरीवन, मैं हूं आयशा, आप सबकी स्पेशल एजुकेटर। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि सेंसरी इश्यूज़ क्या हैं। हमारा जो प्रोफेशन है ना, इसमें बच्चे को वहाँ हेल्प करना बहुत ही ज़रूरी है जहाँ पे बच्चे को डिफ़िकल्टी आ रही है सेंसरी इश्यूज़ की वजह से। वन थिंग इज़ दैट आई नोटिस्ड इन माई करियर डैट कि अगर हम बच्चे की सेंसेस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो वो बच्चे का दिन बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा किस सिचुएशन में है और आप इसको किस तरह से हेल्प आउट कर रहे हो। बात का बहुत सिंपल सा आंसर है कि आप बेसिक 5 सेंसेस में जाओ और उनको देखो कि बच्चा उन सेंसेस को किस तरह से मैनिफेस्ट कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बच्चा इन सेंसेस को किस तरह से मैनिफेस्ट करता है। डीपली थोड़ा सा हम इसको डिटेल में जाके थोड़ा सा देखेंगे। तो मे बी आज की वीडियो थोड़ी सी आपके लिए बोरिंग हो, लेकिन अगर आप अपने बच्चे की सेंसरी इश्यूज़ को रूल आउट करना चाहते हो तो आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। चलें आए 5 सेंसेस को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, ये जो 5 सेंसेस है ना, ये एक टूल है जिससे हम सेंसरी इश्यूज़ को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम सब के लिए जो सेंसरी प्रोसेसिंग है वो कोई चैलेंज नहीं है। ठीक है, हम सांस लेते हैं, हम बात करते हैं, हम खाना खाते हैं, हम सुनते हैं। ठीक है, और इसमें हमारी बहुत सी सेंसेस यूज़ हो रही होती हैं, लेकिन हमें उसका पता ही नहीं होता। लेकिन अगर हमें कभी कहीं और कोई स्मेल आती है जो कि गंदी सी स्मेल होती है, ठीक है, तब हमारी सेंसेस को पता चलता है कि हाँ कहीं से स्मेल आ रही है। तो वो उस स्मेल से हम या तो हम दूर जाते हैं या उस स्मेल को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ऐसे हम 5 सेंसेस को प्रोसेस कर रहे होते हैं, वो इनको इस तरह से प्रोसेस नहीं कर पा रहे होते। वो इस इंफॉर्मेशन को बड़ी डिफ़िकल्टी से प्रोसेस कर पा रहे होते हैं। हमारे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, उसके जो 5 सेंसेस हैं वो बहुत ही आसानी से प्रोसेस हो रही होती है, लेकिन स्पेशल नीड्स में ये जो 5 सेंसेस है बड़ी डिफ़िकल्टी से प्रोसेस हो रही होती हैं। उन्हें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही होती है किसी न किसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में, कभी साइट को, कभी हेयरिंग को, कभी जो है टेक्टाइल सेंस को। इन सारी सेंसेस में कहीं ना कहीं उनको डिफ़िकल्टी हो रही होती है अगर बच्चे में सेंसरी इश्यूज़ हैं। तो होती है जो भी सेंसेशन है उसको टॉलरेट करने के लिए या तो बच्चे हाइपर सेंसिटिव होते हैं या वो अंडर सेंसिटिव होते हैं। हाइपर होते हैं या हाइपो होती हैं, इसको आप अंडर और ओवर सेंसिटिव भी कह सकते हैं। तो सेंसरी इनपुट होता है ना, ये एक बहुत बड़ा इनपुट है। ठीक है, और ये कॉन्स्टेंटली हो भी रहा होता है। ठीक है, इसलिए इसको डीपली फाइंड आउट करने के लिए इसको डीपली फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलें वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, इसको डीपली फाइंड आउट करते हैं। साइट, द विजुअल सेंस। हम 80% जो अपनी इंफॉर्मेशन है वो हम अपनी साइट से लेते हैं, अपनी आंखों के ज़रिए लेते हैं। हमने कुछ देखना होता है, ठीक है, किसी चीज़ के लिए इंफॉर्मेशन लेनी होती है, किसी के इमोशंस को समझना होता है, तो उसके फेस के इमोशंस को देख के हम कुछ समझ जाते हैं। तो अगर चाइल्ड जो है, आप जो बच्चा है वो साइड से ओवर सेंसिटिव है, ठीक है, साइड की सेंस जो है उसमें ओवर सेंसिटिव है, तो उसको जो लाउड कलर्स हैं, जो भी उसको डार्क कलर्स हैं, वो उसको चुभेंगे। ठीक है, उनको वो अवॉइड करने की कोशिश करेगा। नॉर्मली ऐसे बच्चे टीवी शोज़ को या जिनके लाउड कलर्स होते हैं या जो टीवी शोज़ बहुत ज़्यादा मोशन में चल रहे होते हैं उनको देखने से अवॉइड करते हैं। ठीक हो गया। अब बच्चे में अगर अंडर सेंसिटिविटी है साइट की, तो वो ढूंढेगा कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें ढूंढेगा जो कि कलर पॉप होंगे। जहाँ भी उसको पॉप या लाउड कलर्स नज़र आएंगे वो उनको टिकटिकी बांध के देखता ही रहेगा। ठीक हो गया। खिलौनों के साथ लाउड कलर के जो टॉयज़ होते हैं उनके साथ खेलना पसंद होगा और वो बार बार उन खिलौनों के साथ खेलता ही रहेगा। ठीक हो गया। तो ये थी साइट की बात। अगर विजुअली बच्चे को अंडर सेंसिटिविटी है या ओवर सेंसिटिविटी है तो वो किस तरह से चीज़ों को देखता है। ठीक है, क्या मैंने बताया कि अगर बच्चा
को ओवर सेंसिटिविटी है तो वो लाउड कलर्स को पसंद नहीं करेगा। तो अगर बच्चे को अंडर सेंसिटिविटी है तो वो लाउड कलर्स को पसंद करेगा, रेपिटेटिव प्लेस को पसंद करेगा, बार बार चीज़ों को देखना पसंद करेगा या खेलना पसंद करेगा। ठीक हो गया। या जो कार के स्पिनिंग व्हील्स होते हैं वो उसको बड़े अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट सेंस आ जाती है हेयरिंग। ठीक है, हेयरिंग जो होती है वो किसी भी सेंस का पाथवे होती है। ठीक है, हमने किसी से भी कम्युनिकेट करना है उसका एक पाथवे होती है। अगला बंदा क्या कह रहा है उसकी बात को हम उससे समझते हैं। जो सेंसेस होती हैं ये नॉर्मल बंदे को भी इफ़ेक्ट करती हैं। अगर कहीं बहुत ज़्यादा खामोशी होगी, बहुत ज़्यादा सूदिंग साउंड होगी तो वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। यही अगर कहीं बहुत ज़्यादा शोर होगा तो वो हमें चुभेगा और हम खुद भी उससे इरिटेट हो जाएंगे। ठीक हो गया। लेकिन स्पेशल नीड्स में ये वाली साइड सेंस जो होती है कुछ डिफरेंट तरह से एक्ट करती है। तो अगर बच्चा यहाँ पे ओवर सेंसिटिव है तो वो जो भी लाउड म्यूज़िक होंगे ना उससे अपसेट हो जाएगा। आपने देखा होगा अक्सर बच्चे पार्टी में जाते हैं तो वो अपने कानों पे हाथ रख लेते हैं, तो डैट मीन्स कि बच्चा ओवर सेंसिटिव है। ठीक है, क्योंकि उससे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही, वो उसको बियर अप नहीं कर पा रहा। तो अगर बच्चा ओवर सेंसिटिव है तो वो वहाँ जाने से अवॉइड करेगा जहाँ बहुत ज़्यादा लोग हों या जहाँ बहुत ज़्यादा लोग बातें कर रहे हों, जहाँ ज़्यादा हाई वॉल्यूम में चीज़ें हो रही हों, तो बच्चा वहाँ जाने से अवॉइड करेगा। तो इसी तरह अगर बच्चा जो है अंडर सेंसिटिव है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊंची आवाज़ को सुनेगा। इवन कि उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आवाज़ बहुत ज़्यादा ऊंची भी है, ठीक, ऊंची आवाज़ भी टॉलरेट कर लेगा। उसके बाद टच, द टैक्टाइल सेंस। इससे हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन लेते हैं। ये हमें डेंजर के बारे में बताती है कि वेदर कोई चीज़ हॉट है या शार्प है, उससे हमने किस तरह से बचना है। तो अगर बच्चा टच में ओवर सेंसिटिव है तो मे बी बच्चा पिकी ईटर होगा। ठीक है, वो फुल स्लीव नहीं पहनना पसंद करेगा, या जो शर्ट्स पे छोटे छोटे से टैग्स होते हैं जो कि कपड़े के साथ ही स्टिच होते हैं वो उनको भी लाइक नहीं करेगा। उसको कुछ टेक्सचर जो कि रफ, वेट और स्टिकी होंगे वो भी उसको नहीं पसंद होंगे। अगर कोई उसको हग करने लगेगा या हाथ मिलाना लगेगा तो वो उससे सफोकेटेड फील करेगा, मतलब उसको उससे इरिटेशन होगी। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर बच्चे अंडर सेंसिटिव हैं टैक्टाइल सेंस के तो बच्चा बार बार स्लाइम या डो से खेलेगा। ठीक है, उसको वो टेक्सचर पसंद होगा, वो उसको खेलने से उसकी नीड पूरी हो रही होगी। या बच्चा कोई भी स्टफ़ टॉय है उसके रिपीटेडली खेलता ही रहेगा काफ़ी देर तक, और बच्चा बहुत ज़्यादा प्रेफर करेगा सॉफ्ट टच लेने को या हग करने को। ठीक है, अब एक बच्चा है वो सेशन में आता है, वो बार बार हग करता है। ठीक है, डैट मीन्स के मतलब दिस इज़ हिज सेंसरी इश्यूज ऑफ टैक्टाइल, वो बच्चा अंडर सेंसिटिव है। ठीक है, तो इन चीज़ों को रूल आउट करना, इन चीज़ों को फाइंड आउट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आ जाती है स्मेल, द ऑल्फैक्टरी सेंस। ठीक है, ऑल्फैक्टरी सेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हमें बताती है कि कोई चीज़ अच्छी है या बुरी, किसी चीज़ की अच्छी स्मेल है या बुरी स्मेल है। ठीक है, तो जब जो रोज़ेज़ होते हैं, ठीक है, उनकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, वो हमें दिखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और हमें सूंघने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर यही सॉक्स होंगी, 2 दिन से सॉक्स पड़ी होंगी इस तरह शूज़ में, तो उसकी स्मेल इंतहाई ही गंदी होगी, इंतहाई ही बदबूदार होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है स्मेल की सेंसेस को फाइंड आउट करते हैं। कुछ स्मेल्स हमें अच्छी लगती हैं और कुछ स्मेल जो हैं हमें बुरी लगती हैं। लेकिन अगर बच्चा ओवर सेंसिटिव है स्मेल से तो उसको परफ्यूम वगैरह की स्मेल जो है वो अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, और बच्चा जो है वो वाली स्मेल को भी स्मेल कर लेगा जो कि एक आम बंदा स्मेल नहीं कर सकता। जो खाने वगैरह होते हैं जिनका सर्टन स्मेल और सर्टन टेस्ट होता है उनके लिए वो लो टॉलरेट होगा, यानी कि उसके स्मेल से ही उसको वॉमिट वगैरह आना शुरू हो जाएगी। ठीक
ठीक हो गया। तो अगर बच्चा अंडर सेंसिटिव है तो तेज़ स्मेल पसंद होगी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ स्मेल पे भी कोई इतना ख़ास रिस्पॉन्स नहीं करेगा, और उसकी कोई स्मेल फेवरेट टेस्ट भी हो सकता है स्मेल के हवाले से। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को पास्ता की स्मेल बहुत ज़्यादा पसंद होती है, ठीक है, तो वो उसका टेस्ट भी इस तरह से डेवलप हो जाएगा। उसके बाद आ जाती है टेस्ट। टेस्ट का जो है, टेस्ट की जो सेंस है वो हमें बताती है क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी, क्योंकि इसमें हम अपनी टंग का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। बहुत सी जो फूड होती हैं वो हमारे अंदर फीलिंग्स को भी अवोक करती हैं। ये साइकोलॉजिकली भी टेस्टेड है कि बहुत सी फूड्स या बहुत से फूड्स खाने से आपका मूड्स जो हैं उन पे बहुत ज़्यादा अच्छे इफ़ेक्ट आते हैं, और बहुत से इस तरह के फूड्स हैं जो खाने से बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो फूड से जो है, फूड्स जो होती हैं वो फीलिंग्स को भी अवोक करती हैं। अगर बच्चा इसमें ओवर सेंसिटिव है तो बच्चा पिकी ईटर होगा, ठीक है, और बच्चे को सॉल्टी या बहुत ही स्पाइसी खाने पसंद होंगे। इसको कोई भी स्पेसिफिक फूड पसंद हो सकता है जो बहुत ही सॉल्टी हो या बहुत ही स्पाइसी हो। बच्चा अंडर सेंसिटिव है तो वो ओरल इनपुट को सीक आउट करने के लिए तो बच्चा डिफरेंट तरह की चीज़ें मुंह में डालेगा, ठीक है। 10 बच्चे होते हैं, कोई ना कोई चीज़ उन्होंने मुंह में डाल के ही रखनी होती है, तो इट मीन्स के बच्चे जो टेस्ट की सेंस है वो अंडर सेंसिटिव है, ठीक है, जिसको वो मुंह में चीज़ें डाल के पूरी कर रहा है, या वो अपना अंगूठा ही जो है वो सक करते रहेंगे, ठीक है। ये नॉर्मल बच्चों में भी होती हैं, ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ डेवलपमेंटली डिले जो बच्चे हैं उनमें भी होती हैं। बहुत से आपने नॉर्मल बच्चे भी देखेंगे जो कि काफ़ी देर तक अंगूठा ही सक करते हैं, ठीक है। आई होप कि आज की इस वीडियो में आप बेसिक्स ही जान के बहुत अच्छे तरीके से अपने बच्चे का जो सेंसरी इश्यूज़ हैं वो रूल आउट कर पाओगे। बहुत ही आसान तरीका, मैंने आज आपको बहुत ही आसान अल्फाज में सेंसरी इश्यूज़ को किस तरह से रूल आउट करना है वो बताया है। तो आज के जो वीडियो है उसकी कंक्लूजन ये है, बेसिकली जो होती हैं हमारी 5 सेंसेस होती हैं, उन्हीं सेंसेस को जो स्पेशल नीड बच्चे होते हैं वो डिफरेंट तरह से मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, उनको डिफ़िकल्टी आ रही होती है मैनिफेस्ट करने की वजह से, ठीक है। तो अगर साइड का है उसमें ओवर सेंसिटिव और अंडर सेंसिटिव होते हैं, तो इसी तरह हेयरिंग में, टेक्टाइल में, स्मेल में और टेस्ट में भी बच्चे ओवर सेंसिटिव और अंडर सेंसिटिव होते हैं। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इसी बारे में आएगी कि इन सारी इश्यूज़ को हमने किस तरह से इनका सल्यूशन निकालना है, इन पे कौन सी थेरेपी, कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी है। तो आज की वीडियो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। अभी मेरा चैनल बिल्कुल न्यू है, कोई भी सब्सक्राइबर नहीं है, 20 सब्सक्राइबर्स इज़ नथिंग, ठीक है। तो आई होप कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, और लोगों तक शेयर करोगे और मेरी वीडियो को फुल वॉच करो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आपके बच्चे की दिन, आपके बच्चे की ज़िंदगी बदल सकती है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।